11 लाख पार्थिव शिवलिंग गंगा के तट पर बनेंगे, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। 11 लाख पार्थिव शिवलिंगों का बहुत बड़ा महत्व है। कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का बहुत बड़ा महत्व है। जो मनुष्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव की पूजा करता है, शिव की आराधना करता है, अर्चन वंदन करता है, उन्हें सहज भक्ति प्राप्त होती है। जो चाहते हैं वो मिलता है। शंकर भगत बिना नर भगति न पावै हो। जो मनुष्य शिव की भक्ति नहीं करता उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब एक बात और समझा देते, सुनो। कृष्ण से कहा, जो आपके भक्त होंगे उन्हें मैं एनी हाउ तार दूंगा, उनका कल्याण होगा ही। वो संसार सागर में भटकेंगे नहीं, उन्हें मैं तार दूंगा। दो आंखें के एक, जोर से बोलो, दो एक होती तो दो पांव में के एक होता तो दो हाथें के एक होता तो किडनी दो है कि एक। कई बार तो दोनों ही फेल हो जाती हैं और पी ले। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव अगर कोई है तो बाबा भोलेनाथ है, और सबसे बड़े सेव्य अगर कोई है तो नारायण भगवान है। इसलिए अगली बार शिव पुराण की कथा 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इसलिए करेंगे कि जो हमारी भक्ति में कभी कभी भटकाव आ जाता है, वो भटकाव कभी ना आए। प्रणवत प्रिया कामजू की भक्ति हमको मिल जाए, निष्ठा वाली, भटकाव के रहित हमें ये भक्ति मिले। इसके लिए हम भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण यहाँ पर करेंगे। बोलो राधे राधे। मंगल में वैसे तो निकल गई होली, तो होली, पर फिर भी जब खेलो उस दिन होली। आज भी खेल रहे तो आज भी होली। हम अधिक न कहते हुए आप सभी माता बहनों से एक प्रार्थना कर रहे हैं। माता बहनें इस बात पर विशेष ध्यान देंगी। अभी हमने एक बात कही, और वो बात यह है कि हम सबको एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए। भारत सरकार, योगी सरकार एक कानून लाए कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में ही होना चाहिए, अन्य होगा तो वो मान्य नहीं होगा। कानून बने। अब आप कहेंगे महाराज ये तो भटकाव वाली बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सनातनी बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। उसके पीछे दो विषय हैं, ध्यान से सुनेंगे पत्रकार बंधु भी, माताएं बहन भी। 35, 45, 65, 105 टुकड़े न हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। ऐसे लोगों के अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कानून बनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है हमारे सनातन परिवारों में लड़ाई नहीं होती, क्या होती है, लेकिन बता दो किसने लड़ने के बाद अपने उस बहू का, बच्चे का या किसी का भी टुकड़े किए हो। इतनी निर्दयता नहीं है। इसलिए योगी सरकार और भारत सरकार एक संविधान में एक कानून बनाए कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में ही होगा, वही मान्य होगा। पहला उदाहरण
एक और उदाहरण दे रहा हूं माय डियर। अभी बॉलीवुड की एक हीरोइन है, उसने शादी करी अन्य धर्म के लोग से, और उस धर्म में जब वो गई तो उस धर्म के धर्म गुरुओं ने कहा कि ये शादी नाजायज है। क्यों नाजायज है? बोले इसलिए नाजायज है, जब तक ये धर्म बदलेगी नहीं, सनातनी धर्म को छोड़ेगी नहीं, तब तक इसे हमारा मत जो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसकी शादी नाजायज है। अब आप सोचिए, जिसने शादी कर ली उस धर्म के धर्म गुरु ये कहते हैं कि शादी नाजायज है, आने वाली जो पीढ़ी आएगी वो जायज होगी कि नाजायज? जोर से बोलो। वो सनातनी बच्ची का क्या दोष है? एक व्यक्ति को देखा कि वो उसको अपना बना लिया, उसे शादी कर ली, और उन लोगों ने उस शादी को नाजायज घोषित कर दिया। तो हमारी सनातनी बेटी को कोई नाजायज न कहे, उसकी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को नाजायज न कहे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चों के लिए कानून बने कि हम सनातनियों का विवाह सनातनियों में ही होना चाहिए। और ये बात आप सभी पत्रकार बंधु, मीडिया के बंधु, जनता जनार्दन जो यहाँ पर बैठी है, एक व्यक्ति शुरुआत करता है, लेकिन जब एक एक करके एक मंडला बनता है ना, याद रखिए, कानून, कानून, संविधान देश की जनता के लिए है, जनता कानून के लिए नहीं है। आज ये जनता की मांग है कि 100 करोड़ हिंदुओं के बच्चे सुरक्षित हों, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, इसके लिए एक कानून का गठन होना चाहिए, इसके लिए जो गौ हत्या करते हैं उन पे भी फुल विश्राम लगना चाहिए। ये हम चाहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो सब कर सकते हैं, सनातनी चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब हम एक हो जाएंगे, टांग खींचो मत किसी की। आने वाली, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मौसम विभाग ने कहा, एक सूखी नदी थी, सूखी नदी, ध्यान से सुनना, उदाहरण बड़े ढंग से। एक सूखी नदी थी, कई सालों से वहां पानी नहीं था, तो कुछ लोगों ने उसमें घर बना लिए, कुछ लोग वहां घर बनाकर रहने लगे। अचानक से मौसम विभाग ने यह सूचना दी कि 15-20 दिन बाद इस नदी में बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। तो बताइए सरकार क्या करेगी उन घरों का? जवाब दो, जोर से बोलो। उन लोगों को हटाएगी कि नहीं? और घरों को वहीं छोड़ दे, लोगों को भी वहीं छोड़ दे, जैसे सरकार का काम कहेंगे, ये जिम्मेदारी कहेंगे? आज ये भारत देश सूखी नदी की तरह है, आने वाला जो संकट है वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन 25 साल बाद जो संकट होगा ना, हम लोग हैंडल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो बाढ़ आने वाली है, आज उसकी सुरक्षा हमको करनी पड़ेगी। अगर आज कर लिया, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, तो हम निश्चित कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, ये देश सुरक्षित रहेगा, देश के संस्कार सुरक्षित रहेंगे और संविधान भी सुरक्षित रहेगा। राधे राधे बोल। ट्विटर पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे, जहां हो वहां सनातनी लिख लो, पीछे नाम और सरनेम लिखने के बाद सनातनी लिखो। किस किस ने लिख लिया है? रीट्वीट तो दिखते नहीं तुम लोगों के। अभी तो मीडिया की आईडीज पर मेरा आग्रह है, ब्राह्मण के बाकी कुछ तो मानो, अपने गुरु के बाकी कुछ तो मानो, अपने देश, अपनी संस्कृति, आने वाले बच्चों की परवाह करने के लिए कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ। जब भी कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे देखे, तुम्हारे ट्विटर को देखे, तुम्हारे फेसबुक को देखे, देखते ही समझ जाए कोई सनातनी बच्चा है, देवकी नंदन की सेना का सैनिक है। कौन कौन हमारी सेना में शामिल होगा? तो आज यही जाने के बाद ट्विटर पे अकाउंट बनाना, सनातनी लिखना और सब में सनातनी जो आईडी है सब में लिखना। अभी भजन सुने कि महाराज जी के प्रवचन सुनने पहले वचन अनुसरण करेंगे।